हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर है उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसका उत्तर बताने वाले हैं। तो आप चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और पहले ही आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उत्तर है उसको अगर आप नोट करना चाहते हैं या उसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं या वहां से शेयर भी कर सकते हैं, आप उतार सकते हैं कॉपी में आप। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर की तरफ। ठीक है, तो अध्याय 1 है भोजन कहाँ से आता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भोजन जहाँ जहाँ से आता है, भोजन के सोर्स को देखेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया अंकुरित बीज है, मधुमक्खी का छत्ता से हमें शहद मिलती है, गाय को घास से भोजन मिलती है और शेर को मांस से भोजन मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ जीव जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ जरूर लें, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज के अभ्यास एवं प्रश्न उत्तर करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इस अब देखते हैं इस अध्याय का 1 नंबर सवाल, जो कह रहा है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते। तो हम इसे लिखेंगे नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, बल्कि कुछ जीव जंतु शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। कुछ जीव जंतु शाकाहारी, कुछ मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरा सवाल, जो दिया गया है 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताएं उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है पौधों के नाम जैसे कि चना, टमाटर, गाजर, सरसों। ठीक है, 4 पौधों के नाम है और इनके किस भाग का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है चना के तना का उपयोग हम करते हैं, टमाटर में फल का उपयोग करते हैं, गाजर में उसके जड़ का उपयोग करते हैं और सरसों में उसके बीज का उपयोग करते हैं। समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा सवाल, जो है 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। तो जंतुओं का नाम यहाँ लिखा गया है मुर्गी, बकरी, गाय, मधुमक्खी। ठीक है, जंतुओं का नाम ये 4 हो गए और इनसे प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हो गए, मुर्गी से हमें अंडा और मांस मिलता है, बकरी से हमें दूध मिलता है, गाय से हमें दूध मिलता है और मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। इस प्रकार से बकरी से हमें मांस भी मिलता है, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर सवाल को देखा। अब अगला सवाल देखते जो है कि 4 नंबर सवाल है दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, तो दूध से निर्मित अनेक भोज्य पदार्थ होते हैं, उसमें से कुछ का नाम यहाँ पर लिखा गया है। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मक्खन, घी, पनीर और दही दूध से बनने वाले हैं। और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है जो कि दूध से बनती है, तो आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इससे अगला सवाल, जो कि है मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने को कहा जा रहा है, तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया है शाकाहारी, हमें देखना है इसमें से कि शाकाहारी के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है। जैसे कि मांसाहारी जंतु है तो शाकाहारी तो मांसाहारी होगा ही नहीं, जंतु उत्पाद है तो ये भी नहीं होगा। मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है पादप एवं पादप उत्पाद खाते, तो जो शाकाहारी जंतु है वो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। जैसे कि तोता शाकाहारी होता है जो कि पादप उत्पाद खाता है। और इसी अब देखते हैं अगला, शेर और बाघ। शेर बाघ मांसाहारी होता है, हमें पता है, जो सिर्फ मांस खाता है। इस प्रकार से हम इसे मांसाहारी जंतु है में मिलान कर देंगे। अंडा, मांस, दूध, ये क्या है, जंतु उत्पाद है। अंडा और मांस हमें मिलता है मुर्गी से और दूध हमें मिलता है गाय से। ठीक है, तो इस प्रकार से अंडा, मांस और दूध को मिला देंगे जंतु उत्पाद में। ठीक है, अब आते हैं शहद।
अब देखिए शहद को किससे मिलाएंगे, एक ही बचा हुआ हम इससे मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे भी पढ़ के अगर देखिए आप तो क्या है, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। जो सही बात है, शहद हमें कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको मिलान कर दिया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल जो कि दिया गया है। तो इसका 6 नंबर सवाल है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। जिसका क है, हमें शक्कर डैश से प्राप्त होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया था, यहाँ गन्ना है, शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गन्ना से प्राप्त होता है। ठीक है, गन्ना। बंदर डैश जंतु है, तो बंदर क्या है, शाकाहारी जंतु है, यहाँ लिख देंगे शाकाहारी। समझ में आई। उसके बाद भोजन से हमें क्या मिलती है, डैश मिलती है, तो ऑप्शन में वहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊर्जा। भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, बच गया क्या, सर्वाहारी। मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या होते हैं, सर्वाहारी जंतु होते हैं, क्योंकि ये मांस भी खाते हैं और पादप उत्पाद भी खाते हैं, इसीलिए हम इसे किस कैटेगरी में रखते हैं, सर्वाहारी में। तो यहाँ लिख दिए सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, अब बनाते हैं अगला सवाल जो दिया गया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि ऑप्शन दिया गया शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी। देखते हम इनसे, इनमें कौन कौन से भरे जा सकने वाले हैं, उनको सही जगह पर भरेंगे। ठीक, चलिए देखिए, क है, बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो आप जानते हैं कि बाघ क्या हो जाएगा, इसमें से मांसाहारी यहाँ पर भरना पड़ जाएगा हमें, तो लिखते हैं मांसाहारी। तो बाघ किस तरह का जंतु है, मांसाहारी। समझ में आ गई। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे डैश कहते हैं। जो पादप उत्पाद खाता है उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी। समझ में आ गई। तोता केवल डैश उत्पाद खाता था, यहाँ से हमने शाकाहारी देख लिया और यहाँ से मांसाहारी। बच गया क्या, पादप और दूध। तो तोता क्या खाता है, पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता है, पादप उत्पाद। तो यहाँ लिख देंगे पादप। ठीक है, जो डैश हम पीते हैं, तो हम क्या पीते हैं, यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, जो बचा हुआ है दूध। तो क्या लिखेंगे, जो दूध हम पीते हुआ पढ़ा है, गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए वह जंतु उत्पाद है। समझ में आया। इस प्रकार से हमने 7 नंबर सवाल देखा। चलिए, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी सवाल को देख लिया है और इसे आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। इस चैप्टर में इतना ही सवाल था। अगर इस सवाल को आप लिखना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पर ये सभी नोट्स मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से इसे लिख सकते हैं। और भी क्लास की, और भी सब्जेक्ट की वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है, आपको जो ज़रूरत पड़े वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसका चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।